हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल है भैया आप लोगों के। देखिए, प्रोटीन में चर्चा के लिए शामिल होने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आप और हम लोग प्रोटीन पर चर्चा करेंगे। तो प्रोटीन आपको पता है कि बॉडी बिल्डर होते हैं, बॉडी बिल्डर के नाम से जाने जाते हैं, अर्थात प्रोटीन अपने शरीर का निर्माण करते हैं। शरीर के निर्माण से क्या तात्पर्य, यानी कि शरीर की सेल्स और टिश्यूज का जो निर्माण किया जाता है वह प्रोटीन के द्वारा किया जाता है। देखा ना कि जो बच्चे जिम करने जाते हैं, क्या जिम करने जाते हैं, तो स्वाभाविक है जिम का जो ओनर होता है, जो जिम का संचालक होता है, वह कहता है कि प्रोटीन का पाउडर खाइए, फलानी चीज प्रोटीन की खाइए, फलानी। क्यों? क्योंकि मुख्य रूप से जब वर्जिश करता है तो वर्जिश करने के दौरान ये जो गट्स डेवलप होती है, जो मसल्स डेवलप होती है, वो प्रोटीन्स के द्वारा ही डेवलप होती है। तो इस वजह से मुख्य रूप से वह जिम का जो ओनर्स है वह मुख्य रूप से प्रोटीनस पदार्थ खाने को सबसे ज्यादा कहता है। यदि प्रोटीनस पदार्थ नहीं खाओगे तो मुख्य रूप से मसल्स डेवलप ही नहीं होंगी। क्या? तो इस वजह से मुख्य रूप से प्रोटीन को बॉडी बिल्डर के नाम से जाना जाता है। प्रोटीन जो वर्ड है, प्रोटियोज, ग्रीक एक वर्ड होता है। क्या? एक ग्रीक वर्ड है प्रोटियोज से बना है, जिसका मतलब होता है, नीचे ही लिखो या बगल से लिख दो, जिसका मतलब फर्स्ट यानी प्रथम या प्राइमरी। क्या? ये मतलब इसका मीनिंग होता है। सबसे पहले मुख्य रूप से प्रोटीन के बारे में एक बर्जियस वैज्ञानिक थे। प्रोटीन जो नाम सुझाया था, जो नाम मुख्य रूप से सजेस्ट किया था, वो बर्जिलियस साइंटिस्ट ने किया था। प्रोटीन नाम किसने सजेस्ट किया था? बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने। नाम ध्यान में रख लीजिए, बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने नाम सजेस्ट किया था। लेकिन 1840 में 1840 में मुल्डर साइंटिस्ट, कौन से साइंटिस्ट थे? मुल्डर साइंटिस्ट ने सबसे पहले अपनी बुक में प्रोटीन वर्ड यूज किया था। क्या? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? कि मतलब ये वर्जीलियस ने इस नाम को सजेस्ट किया था और मुल्डर ने मुख्य रूप से सबसे पहले अपनी बुक में प्रोटीन वर्ड यूज किया था। प्रोटीन वर्ड मुख्य रूप से यूज किया था। प्रोटीन जो होते हैं वह हेटेरोपॉलीमर होते हैं। प्रोटीन जो होते हैं वह कैसे होते हैं? हेटेरोपॉलीमर होते हैं। हेटेरोपॉलीमर से क्या तात्पर्य है? देखिए, कुछ बिंदु बनते हैं। प्रोटीन हेटेरो पॉलीमर है, इससे क्या तात्पर्य है कि अलग अलग अमीनो एसिड से बने होते हैं। अलग अलग अमीनो एसिड से बने होते हैं। इनके बीच, यानी किनके बीच? अमीनो एसिड्स, यहां लिख दूं, अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड। अब मैं बार बार पेप्टाइड बॉन्ड लिखूंगा, ब्रैकेट में लिखे देता हूं, पीबी से इसको वो करूंगा, ठीक है, इंडिकेशन पीबी। पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं और पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड को मैं ब्रैकेट में लिखे देता हूं पीपीसी, पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है। अब ये पीपीसी बार बार लिखा जाएगा। पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण करते हैं। तो क्लियर मुख्य रूप से आपके सामने लिख दिया गया।
अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं और पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण मुख्य रूप से ये करते हैं। अर्थात अमीनो एसिड प्रोटीन के लिए बिल्डिंग ब्लॉक का कार्य करते हैं। क्या क्या कर सकते हैं? प्रोटीन के लिए अमीनो एसिड बिल्डिंग ब्लॉक का कार्य करते हैं। काय का कार्य करते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक का मुख्य रूप से कार्य इनके द्वारा किया जाता है। अगली महत्वपूर्ण जानकारी लिखिए। प्रोटीन के निर्माण में 20 अमीनो एसिड भाग लेते हैं। वैसे कुल प्रकृति में 300 अमीनो एसिड होते हैं। यानी कि क्या लिख दिया? प्रोटीन के निर्माण में 20 अमीनो एसिड भाग लेते हैं और कुल प्रकृति में कितने अमीनो एसिड्स होते हैं? 300 अमीनो एसिड्स मुख्य रूप से होते हैं। ये पहली बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये तो आपके क्या होती है कि अब मैं जिक्र करना चाह रहा हूं थोड़ा सा यही पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड का। पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड काय का? पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड बॉन्ड कह दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। पॉली नाम क्यों? यो कई सारे पेप्टाइड बॉन्ड पाए जाते हैं तो उस समय उसको पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड कह दिया गया। जब एक पाया जाता तो उस समय उसको पेप्टाइड बॉन्ड कहा जाता है। क्लियर? तो यहां पीपीबी यानी कि पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड, ये क्लियर मुख्य रूप से हो गया। 2 अमीनो एसिड के बीच पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है और कई अमीनो एसिड के बीच पाए जाने वाले बॉन्ड को पीपीबी यानी पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं और ये पीपीसी यानी पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण करते हैं। तो ये विशेष तौर पर थोड़ा सा मैंने जिक्र करना चाहा यहाँ बॉन्ड का कि ये मुख्य रूप से क्या होता है? ये बॉन्ड होते हैं। इसमें लेफ्ट एंड, मतलब ये कहा जाए लेफ्ट एंड पर, यहां मैं आपका चर्चा कर दूं, लेफ्ट एंड क्या? लेफ्ट एंड का जो फर्स्ट अमीनो एसिड होता है, फर्स्ट अमीनो एसिड को एन टर्मिनल एंड व अमीनो एसिड को एन टर्मिनल अमीनो एसिड कहा जाता है। क्या क्लियर लिखिए? लेफ्ट एंड फर्स्ट अमीनो एसिड, ये जो है ये कौन सा अमीनो एसिड है? फर्स्ट अमीनो एसिड को एन टर्मिनल एंड, फर्स्ट अमीनो एसिड के एंड को एन टर्मिनल एंड कहा जाता है तथा अमीनो एसिड को, उस अमीनो एसिड को मुख्य रूप से क्या कहा जाता है? उस अमीनो एन टर्मिनल अमीनो एसिड कहा जाता है। और राइट एंड वाला जो रहता है, राइट एंड का जो सेकंड अमीनो एसिड होगा, अब कौन सा अमीनो एसिड होगा? जो भी अमीनो एसिड है उसको मुख्य रूप से आप सेकंड के नाम से ही जाना जाता है, या फिर या सेकंड अमीनो एसिड, या ब्रैकेट में मैं लिखे देता हूं लास्ट अमीनो एसिड। क्लियर?
दो होंगे, दो की चेन होगी तो सेकंड, या फिर जो सबसे अंत में होगा वह है लेफ्ट अमीनो एसिड। तो ठीक है, तो लेफ्ट एंड, राइट एंड लेफ्ट एंड लास्ट अमीनो एसिड को सी टर्मिनल एंड व अमीनो एसिड को सी टर्मिनल अमीनो एसिड कहा जाता है। विशेष तौर पर मैं आपको इंडिकेशन किए देता हूं, ये चीज आप अंडरलाइन कर लें, गहरी अंडरलाइन कर लें। बहुत ज्यादा पूछा जाता है नीट एग्जाम में कि मुख्य रूप से फर्स्ट अमीनो एसिड के एंड को क्या कहते हैं, तो आपको क्या बोलना है, एन टर्मिनल एंड, और लास्ट के को क्या कहते हैं, सी टर्मिनल एंड, और इन अमीनो एसिड्स को क्या कहा जाता है, टी टर्मिनल अमीनो एसिड एंड सी टर्मिनल अमीनो एसिड्स के नाम से जाना जाता है। सबसे पहली बात तो ये मैं मतलब आपको एक पॉइंट्स बनाकर दे रहा हूं जिससे कि आप मुख्य रूप से फोटो लेकर, स्क्रीनशॉट लेकर अपना काम चला सकें, क्या काम चला सकें। तो ठीक है, तो ये तो अमीनो एसिड्स का निर्माण किस प्रकार से होता है ये आपका जिक्र करना है थोड़ा सा। जैसे ये 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 एक पॉलीपेप्टाइड चेन बन गई, इसको क्या कह दिया, पीपीसी। इसको क्या कहा गया, पीपीसी। तो इस पीपीसी में ये जो गोल है इसको अमीनो एसिड कहा जा रहा है, और ये जो है ये पेप्टाइड बॉन्ड कहला रहे हैं। ये क्या कहला रहे हैं, पेप्टाइड बॉन्ड कहा जा रहा है, और ये मिलकर एक लंबी चेन बनाते हैं। उसी चेन को पॉलीपेप्टाइड चेन के नाम से जाना जाता है, अर्थात ये प्रोटीन है, अर्थात मुख्य रूप से ये क्या है, प्रोटीन है। अब आपको जो अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड का फॉर्मूला आना चाहिए RCHNSTCOOH। पीछे में आपका मतलब फर्स्ट वीडियोस देखना, इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो देखना, उसमें क्लियर मुख्य रूप से मैं बता के आया हूं। तो आपके सामने भी मुख्य रूप से उस चीज का जिक्र होना चाहिए कि अमीनो एसिड्स का जो फॉर्मूला होता है वह फॉर्मूला क्या है, वह देखें। फॉर्मूला ऑफ अमीनो एसिड में सिंपल फॉर्मूला लिख रहा हूं, RCHNH2COOH। वैसे ये सब्स्टिट्यूट किसके होते हैं, मीथेन के होते हैं। किसके सब्स्टिट्यूट होते हैं, अमीनो एसिड्स मीथेन के सब्स्टिट्यूट होते हैं। तो देखिए सी, ये तो इसमें क्या किया जाए, मैं आपका यही इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूले के रूप में ले लेता हूं। जैसे एक हाइड्रोजन को हटा दो तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच हो जाता है, दूसरा ये रहता है, ये एक को हटा दिया जाए तो मुख्य रूप से अमीनो ग्रुप अटैच रहता है, और ये वाला जो पार्ट होता है इससे मुख्य रूप से आर, यानी कोई भी अमीनो एसिड्स में, किसी भी अमीनो एसिड्स में यहां मुख्य रूप से ये पार्ट अलग अलग होता है, अर्थात ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये हर अमीनो एसिड में समान होता है, हर अमीनो एसिड्स में मुख्य रूप से समान होता है। तो ये अमीनो एसिड वाला पार्ट केवल परिवर्तित होने पर वह एक नया अमीनो एसिड बन जाता है। इसी वजह से कहा गया एक पॉलीपेप्टाइड जो चेन बनती है अलग अलग अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती है, इस वजह से इसको हेटेरोपॉलीमॉर्फ कहा जाता है। वैसे ध्यान रखना, प्रोटीन जो होते हैं वो होमोपॉलीमर नहीं होते, हेटेरोपॉलीमर के रूप में ही जाने जाते हैं। तो ये अब इसको स्ट्रक्चरली आप बिखेरना चाहें किस प्रकार से बना सकते हैं, संरचना को, स्ट्रक्चर को किस प्रकार से बना सकते हैं, तो ये देखिए मैं बनाने जा रहा हूं यहां पर। देखिए तो सबसे पहले मतलब ये देखें, ये वाला जो एंड है, ये एंड एन टर्मिनल, ठीक है, और ये वाला जो कहलाएगा वह है सी टर्मिनल, ठीक। तो देखें, चलिए जिक्र करते हैं आप और हम लोग कि NH2NC ऊपर H है, नीचे R है, और इसको सिर्फ खोले देता हूं कि डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड OH, इस प्रकार से खोल दिया, सिर्फ, कहीं कुछ नहीं है, बात वही है। देखिए COOH है, इसको मैंने ओपनली मुख्य रूप से ग्राउंड में बिछाना है, तो इस वजह से मुख्य रूप से इसको खोल दिया। अभी देखता हूं ये प्लस। अब दूसरा मुख्य रूप से लिखिए N, ये N इस रूप में लिखा जाए,
ठीक है, ये ऐसे लिख रहा हूं तो क्या कोई गलत है? बिल्कुल गलत नहीं है। ठीक है, ये सी, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल एच ओ एच। ठीक है, तो ये एक और ले लें, फिर तो एक एच ये, दूसरी एच ये, सी सी डबल ओ एच। क्योंकि अब लास्ट ले रहे हैं तो कोई जरूरत ही नहीं है, तो यही मुख्य रूप से मैंने एंड कर दिया। ये एच, ये एच, और ये आर, और ये आर। तो देख लीजिए, मैं आपको मुख्य रूप से सीधे सीधे ये कहना चाह रहा हूं कि यहां से यहां तक एक अमीनो एसिड है, यहां से यहां तक दूसरा अमीनो एसिड है, और यहां से यहां तक तीसरा अमीनो एसिड है। तो मुख्य रूप से अब अपने को क्या करना, किस प्रकार से पेप्टाइड बॉन्ड बनकर मुख्य रूप से एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएंगे, पीपीसी का निर्माण मुख्य रूप से किस प्रकार से करेंगे, ये चीज आपको बताना है। तो देखिए, तो मैं यहां एरो बना रहा हूं। ठीक है बच्चों, बना दूं एरो? देखिए देखिए, तो अपने को क्या करना है कि ये जोड़ दिया एक, ये देख ली, तो तीन अमीनो एसिड्स के बीच में दो वाटर के मॉलिक्यूल्स निकल रहे हैं, तो यहां निकल रहे हैं, तो यहां मुख्य रूप से 2H2O लिख दिया जाए। क्या लिख दिया जाए? 2H2O लिख दे तो काम चल जाएगा ना? 2H2O लिख दिया जाए तो काम चलेगा कि नहीं चलेगा? ठीक है ना? तो ये मुख्य रूप से क्या कर दिया, 2H2O लिख दिया गया। ठीक है, अब देखिए जोड़िए, किस प्रकार से मुख्य रूप से आप इसको जोड़ सकते हैं, कि किस प्रकार से जोड़ सकते हैं। तो जोड़ के देखिए, बिल्कुल क्लियर जुड़ जाएगा, कोई समस्या नहीं है जोड़ने में। देखें कि देखिए, यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, आपके सामने सिर्फ वही के वही लिखना है और कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो देखिए कि स्टार्ट करिए, H2N यहां तक आ नहीं पाएगा, तो मैं यहां तक आ नहीं पाएगा, तो इस वजह से मैं इसको नीचे ले लेता हूं। इस प्रकार से एरो बना दूं, एरो के ऊपर 2H2O लिख दिया जाएगा, और वही का वही मुख्य रूप से लिख रहा हूं। देखिए कि किस प्रकार से NH2, C के ऊपर H, नीचे R। कोई समस्या यहां तक? मैं लिखी कुछ कर ही नहीं रहा हूं, मैं वही का वही मुख्य रूप से लिख रहा हूं और कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा है। तो ये देखिए, अब यहां मैं दूसरे पेन का उपयोग करूंगा, ये। ठीक है, कर लूं? सॉरी 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 सॉरी, यहां दूसरा सी तो बनाया ही नहीं है भाई, ये छोटा हो गया। सी से डबल बॉन्ड ओ, और ये सिंगल बॉन्ड एच आएगा। इस प्रकार से ये ध्यान में रखना थोड़ा, क्योंकि सी डबल ओ एच का एक सी तो बनेगा ना। फिर ये सी ऊपर ले जाए, डबल ओ कर दीजिए, ये गायब हो चुका है, मतलब दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बन गया है। तो अब जो बन रहा है, विशेष तौर पर ध्यान दें कि ये मैं जो रेड कलर से बना रहा हूं, रेड कलर से बना दिया, तो यहां मुख्य रूप से क्या, एन लिख दिया, और ये जो एच थी ये वाली, इसको इसके ऊपर लिख दिया। फिर सी के ऊपर एच, नीचे आर। कोई समस्या नहीं, यहां तक कोई समस्या नहीं, यहां तक कोई भी समस्या नहीं आ रही। देखिए, अब पुनः फिर देख लीजिए कि ये ऐसे लिखा गया, तो ये जो बॉन्ड है ये एन के बीच में आ गया, और ऊपर एच कर दिया। ठीक है, एच कर दिया कि नहीं कर दिया? तो अब यहां से फिर से मैं लिखना शुरू कर देता हूं, ब्लू से ब्लू ही चल रही है अपनी। तो सी ऊपर एच, नीचे आर, दिखाई तो दे रहा है, नीचे आर, और इस साइड मुख्य रूप से सी डबल ओ एच। तो देखिए, एक दो के बीच में मुख्य रूप से एक हाइड्रोजन बॉन्ड, और तीन के बीच में दो पेप्टाइड बॉन्ड, सॉरी हाइड्रोजन नहीं, पेप्टाइड बॉन्ड। ये जो बॉन्ड है इसी को पेप्टाइड बॉन्ड कहा जाता है, पीबी। इस बॉन्ड को क्या कहा जाता है? पेप्टाइड बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से
कई अमीनो एसिड्स को, इस प्रकार से कई अमीनो एसिड्स को मुख्य रूप से जोड़कर, कई अमीनो एसिड्स को मुख्य रूप से जोड़कर एक श्रृंखला का निर्माण कर सकते हैं और उसी श्रृंखला को मुख्य रूप से पीपीसी यानी पॉलीपेप्टाइड चेन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पॉलीपेप्टाइड चेन के नाम से जाना जाता है। तो अब आप इसका मुख्य रूप से क्या ले सकते हैं? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आसानी से। देखिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने, तो मैं डाल दूं इसको अब, ठीक है। स्क्रीनशॉट बहुत जरूरी है, मतलब इस वजह से मैं कह रहा हूं। अब देखिए मैंने पॉइंट बाय पॉइंट आपको मुख्य रूप से ये प्रोटीन्स के बारे में बता रहा हूं, जिससे कि आपको बिल्कुल कठिनाई ना हो। अब आता है सबसे दूसरा, टाइप्स ऑफ प्रोटीन। क्या? टाइप्स ऑफ प्रोटीन। तो देखिए तो प्रोटीन के टाइप बनने के आधार पर बताए गए हैं। यदि सिर्फ अमीनो एसिड्स के बने होते तो उनको सिंपल प्रोटीन कह दिया जाता है। इन अमीनो एसिड्स के साथ कोई दूसरा ग्रुप जुड़ जाता है उसको कंपाउंड या कॉन्जुगेटेड प्रोटीन कह दिया जाता है। तीसरा मुख्य रूप से आता है डेराइव्ड प्रोटीन, डेरिवेटिव प्रोटीन जिनको कहा जाता है। तो वास्तविक तौर पर मुख्य रूप से क्या, वास्तविक तौर पर ये जो प्रोटीन होते हैं, ये प्रोटीन मुख्य रूप से आपके प्रोटीन के डीनेचुरेशन और डाइजेशन के फलस्वरूप जो प्रोटीन बनती है उसको मुख्य रूप से कहा जाता है। तो 3 प्रकार की प्रोटीन बताई। कौन कौन से प्रकार की मैंने प्रोटीन बताई आपको? सिंपल, कॉन्जुगेटेड और कंपाउंड, और थर्ड नंबर की होती है आपकी डेराइव्ड प्रोटीन, ठीक है। तो ये 3 प्रकार की प्रोटीन है। तो सबसे पहली प्रोटीन का आप और हम लोग जिक्र करते हैं। तो देखिए फर्स्ट प्रोटीन कौन सी है? सिंपल प्रोटीन। ये सिंपल प्रोटीन से क्या तात्पर्य? जैसे अभी मैंने हिंट में दे दिया था, तो यहां मैं लिखे देता हूं, केवल अमीनो एसिड से मिलकर बनी प्रोटीन को कहा जाता है सिंपल प्रोटीन। क्या? केवल अमीनो एसिड से मिलकर बनी प्रोटीन को मुख्य रूप से क्या कहा जाता है? सिंपल प्रोटीन कहा जाता है। ये जल यानी वाटर में सॉल्युबल होती हैं। ये जल अर्थात वाटर में मुख्य रूप से कैसी होती हैं? सॉल्युबल होती हैं। ये फाइब्रस और ग्लोब्यूलर होती हैं। ये प्रोटीन कैसी होती? ये फाइब्रस और ग्लोब्यूलर प्रोटीन है। फाइब्रस और मुख्य रूप से ग्लोब्यूलर प्रोटीन के रूप में मुख्य रूप से जाने जाते। उदाहरण लिख दीजिए, उदाहरण में लिख दीजिए, कोलेजन, कोलेजन प्रोटीन है आपकी, इलास्टिन प्रोटीन है, केराटिन प्रोटीन है। तो एग्जांपल क्या क्या आ जाएंगे आपके? कोलेजन, इलास्टिन और केराटिन। कौन सी प्रोटीन? केराटिन प्रोटीन। ईटीसी कर दिया। क्या कर दिया आपने? ईटीसी कर दिया। तो स्वाभाविक मुख्य रूप से जो है कि इसके जो केराटिन प्रोटीन जैसे कहां कहां पाई जाती है? अपने हेयर में पाई जाती है, हुप्स में पाई जाती है, हॉर्न में पाई जाती है, नेल्स में पाई जाती है। तो इन प्लेस पर मुख्य रूप से आपके देखिए स्किन पे भी अपनी डेड स्किन होती है, लास्ट में आपने केराटिनाइजेशन के फलस्वरूप मुख्य रूप से जो बनता स्किन में बनता है, स्किन का एपिडर्मिस का ऊपर वाला पार्ट जो है उसमें केराटिन पाए जाते हैं। तो स्वाभाविक है कि ये डेड प्रोटीन है। ये किस प्रकार की प्रोटीन है? केराटिन एक डेड प्रोटीन होती है। इसमें जो हार्डनेस आती है इस प्रोटीन की वजह से ही, सींग ले लो, बाल ले लो या हुप्स ले लो, इनमें जो हार्डनेस आती है वो हार्डनेस मुख्य रूप से किसकी वजह से आती है? सीधे सीधे कहा जाता है सिस्टीन प्रोटीन, सिस्टीन अमीनो एसिड्स के कारण आती है। किसके कारण? हार्डनेस। यहां लिख दिया जाए, हार्डनेस किसकी वजह से?
सिस्टीन के कारण, किसके कारण मुख्य रूप से आती है? हार्डनेस सिस्टीन के कारण मुख्य रूप से आती है। तो ये प्रोटीन जो है वह पहली प्रोटीन है मुख्य रूप से आपकी कौन सी? सिस्टीन। इसके अलावा भी यदि आपको एग्जाम्पल लिखना है और लिख दे, चलिए रूबिस्को, यहां से लिखना मैं शुरू कर रहा हूं। जैसे एग्जाम्पल में अन्य एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल यहां लिख देता हूं जिससे एक साइड हो जाएंगे। कौन सा एग्जाम्पल हो गया? रूबिस्को एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। फिर लिख दीजिए एल्ब्यूमिन, ये हो गया। फिर इसके बाद लिखिए ग्लोबिन प्रोटीन। ग्लोबिन प्रोटीन कहां पाई जाती है? कुछ आ रहा है दिमाग में? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के साथ, हीम तो अलग पार्ट, आयरन वाला पार्ट है, वहां जो ग्लोबिन प्रोटीन है तो वो कौन सी प्रोटीन है? सिंपल प्रोटीन ही होती है। कौन सी प्रोटीन होती है? सिंपल प्रोटीन ही मुख्य रूप से होती है। तो यहां लिख दिया जाए हीमोग्लोबिन, जिससे आपको ध्यान में रहेगा, जिससे क्या रहेगा? आपको मुख्य रूप से ध्यान में रहेगा, ठीक है। तो ये मुख्य रूप से फिर आप मुख्य रूप से कौन सा लिख सकते हैं? दूसरा हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन लिख दीजिए। प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड के साथ होती है। न्यूक्लिक एसिड के साथ मुख्य रूप से जो प्रोटीन जुड़कर क्रोमोसोम बनाती है वो प्रोटीन कौन सी होती है? हिस्टोन प्रोटीन होती है। प्रोटामिन्स लिख दीजिए, स्पर्म न्यूक्लियस में पाई जाती है। प्रोटामिन्स कहां पाई जाती है? स्पर्म। स्पर्म न्यूक्लियस में मुख्य रूप से जो पाई जाती है वह कौन सी पाई जाती है? प्रोटामिन्स पाई जाती है। प्रोलामिन्स लिख लीजिए, प्रोलामिन्स लिखिए। अब पूरा लिखूंगा उदाहरण तो बहुत लंबा हो जाएगा। प्रोलामिन्स लाइक, मुख्य रूप से मेज कर दूं मैं क्या? लाइक मेज, एग्जाम्पल ब्रैकेट में लिख लीजिए मेज, यानी मक्का में मुख्य रूप से जीएन जो प्रोटीन, ये वाली प्रोटीन जो होती है वह मुख्य रूप से कौन सी? प्रोलामिन्स के रूप में जानी जाती है। तो ये प्रोटीन। ग्लूटिन्स लिखिए, ग्लूटिन्स। ऑर्जिनिन लिखिए, ये मुख्य रूप से जो है राइस, जो है राइस में पाई जाती है। काय में पाई जाती है? चावल में। ये तो अब बहुत हो गई, ईटीसी कर दीजिए, ठीक है। तो ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन कौन सी प्रोटीन कहलाती है? सिंपल प्रोटीन कहलाती है। कौन सी प्रोटीन कहलाती है? सिंपल प्रोटीन, पहली प्रोटीन, यानी सिर्फ केवल अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं, इसके अलावा कोई दूसरा समूह नहीं पाया जाता है, उसी को कहा जाता है। एग्जाम्पल आपको रटने हैं भैया, एग्जाम्पल में समझाने का कोई वो नहीं, एग्जाम्पल टोटल आपको रटने हैं, ठीक है। तो ये मतलब आपका कौन सा भाग हुआ? फर्स्ट भाग हुआ। अब सेकेंड जो नंबर आता है जिसको कॉन्जुगेटेड, क्या? कॉन्जुगेटेड और कंपाउंड प्रोटीन, किस नाम से जाना जाता है? कॉन्जुगेटेड और कंपाउंड प्रोटीन के नाम से मुख्य रूप से जाना जाता है। इसका क्या मतलब हुआ? यानी कि इस प्रोटीन में अमीनो एसिड्स के साथ कोई दूसरा ग्रुप अटैच हो जाए। क्या? अमीनो लिख दूं मैं तो, अमीनो एसिड प्लस अदर ग्रुप, अमीनो एसिड्स के साथ मुख्य रूप से जब कोई दूसरा ग्रुप जुड़ जाता है, यानी कि इस प्रोटीन में कोई दूसरा प्रोटीन के साथ ग्रुप जुड़ जाए, सीधे सीधे कह दे कि सरल प्रोटीन के साथ, दूसरी भाषा में मैं क्या कह दूं, यहां लिख सकता हूं सिंपल प्रोटीन के साथ कोई अदर ग्रुप अटैच हो जाए,
क्या अदर ग्रुप मुख्य रूप से क्या हो जाए, अटैच हो जाए, तो उसको प्रोटीन को क्या कहा जाता है, कॉन्जुगेटेड या कंपाउंड प्रोटीन के नाम से मुख्य रूप से जाना जाता है। ये ग्रुप के जुड़ने के आधार पर, ये ग्रुप के जुड़ने के आधार पर मुख्य रूप से कई प्रकार के होते हैं। ग्रुप के जुड़ने के आधार पर मुख्य रूप से ये कई प्रकार के होते, तो मैं मुख्य रूप से इसके सिर्फ एग्जाम्पल पर विशेष जोड़ दूंगा, क्योंकि एग्जाम्पल ही ज्यादा से ज्यादा मुख्य रूप से पूछे जाते हैं। तो ग्रुप के जुड़ने के आधार पर कौन कौन से टाइप्स होते हैं, तो देखिए फर्स्ट नंबर जो होता है वह कौन सा होता है, फॉस्फोप्रोटीन। फॉस्फोप्रोटीन नाम से स्पष्ट हो रहा है कि प्रोटीन के साथ जब फॉस्फेट समूह अटैच होता है, जब प्रोटीन के साथ मुख्य रूप से कौन सा फॉस्फेट समूह अटैच होता है उसको कहा जाता है फॉस्फोप्रोटीन कहा जाता है। मैं लिख नहीं रहा हूं कि अटैच होता है, तो एग्जांपल सिर्फ मैंने आपको पहले कहा, एग्जांपल में जैसे केसिन है, पेप्सिन है और एग विटेलाइन है, तो लिख दीजिए एग्जाम्पल केसिन, एग विटेलाइन और पेप्सिन, बहुत है ईटीसी कर दिया, ठीक है। तो ये मुख्य रूप से प्रोटीन कहलाई, ये कौन सी प्रोटीन कहलाई, फॉस्फोप्रोटीन कहलाई। कौन सी प्रोटीन कहलाई, यानी कि प्रोटीन के साथ फॉस्फेट समूह जुड़ जाए, प्रोटीन के साथ फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ दिया जाए तो वह प्रोटीन कौन सी कहलाती है, फॉस्फोप्रोटीन कहलाती है। कितना सिंपल वे में बताया गया है, क्या कितना सिंपल वे में बताया गया। ऐसे यदि सभी आ जाए फिर तो ये नाम बहुत जल्दी जल्दी रट जाएंगे, ठीक है। दूसरी नंबर की जो प्रोटीन आती है, क्या दूसरे नंबर की जो प्रोटीन आती है वह है मेटालोप्रोटीन। मेटालोप्रोटीन में अलग अलग नाम से लिख रहा हूं, देखिए मेटैलो यानी कि जब कोई मेटल ग्रुप प्रोटीन से जुड़ा हो, किससे जुड़ा हो, प्रोटीन से जुड़ा हो, तब उसको मुख्य रूप से क्या कहा जाता है, मेटैलोप्रोटीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेटैलोप्रोटीन के नाम से जाना जाता है। तो ये मुख्य रूप से आपको क्या कहलाई, मेटैलोप्रोटीन कहलाई। लिख लीजिए टायरोसिनेज, साइटोक्रोम ईटीसी, टायरोसिनेज, साइटो, यही एक बहुत है, चलो टायरोसिनेज आपको एग्जाम्पल में ईटीसी कर दो, बहुत है, ठीक है। तो ये मुख्य रूप से क्या हो गया, मेटैलोप्रोटीन के नाम से जाना जाता है। अब मुख्य रूप से ले लीजिए थर्ड, क्रोमोप्रोटीन, नाम से स्पष्ट हो रहा क्रोमोप्रोटीन, यानी क्रोमो मीन्स क्या होता है, पिगमेंट्स यानी वर्णक। क्रोमो में क्रोमा मतलब क्या होता है, पिगमेंट यानी वर्णक, यानी कि जब प्रोटीन से कोई पिगमेंट्स जुड़ जाए, प्रोटीन से कोई पिगमेंट ग्रुप अटैच हो जाए तो लिख दिया जाए, देखिए तो पिगमेंट प्लस प्रोटीन क्या कहलाता है, आपका क्रोमोप्रोटीन कहलाता है। कौन सा प्रोटीन कहलाता है, क्रोमोप्रोटीन के नाम से मुख्य रूप से जाना जाता है। इसको जैसे एग्जांपल में लेना चाहे तो एग्जांपल में क्या क्या ले सकते हैं, फ्लेवोप्रोटीन, देखिए एग्जांपल फ्लेवोप्रोटीन, येलो पिगमेंट होता है। कौन सा पिगमेंट होता है, मुख्य रूप से इसके अंतर्गत येलो पिगमेंट होता है। दूसरा ले लीजिए, अब आ जाओ हीमोग्लोबिन, इसमें मुख्य रूप से आयरन, क्या होता है, आयरन की वजह से मुख्य रूप से ये रेड होता है। ये कैसा होता है, दिखाई दे रहा है, रेड होता है, ठीक है। तो ये मुख्य रूप से विशेष ध्यान रखें कि ये आयरन लिखा नहीं, फेरेड पढ़ लें, तो ये मुख्य रूप से आपका हो गया, ठीक है। फिर साइटोक्रोम लिख दीजिए, साइटोक्रोम, साइटोक्रोम में भी मुख्य रूप से आयरन, तो इसका कलर कौन सा होगा, रेड कलर मुख्य रूप से होगा। साइटोक्रोम में भी आयरन यानी रेड कलर होगा, ठीक है। फिर क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल मुख्य रूप से मैग्नीशियम की ग्रीन, ठीक है। तो ये मुख्य रूप से हो गया कि ईटीसी कर दूं, काम चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा, क्या एक आध और लिख दूं, हीमोसाइनिन, चलिए ये अपना बहुत आवश्यक था, कॉपर हो, इसमें क्या कलर होता है, ब्लू कलर, कौन सा कलर होता है,
ब्लू कलर, बहुत है, ईटीसी कर दिया। क्या कर दिया? मुख्य रूप से ईटीसी कर दिया। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से आपका कौन सी हो गई? क्रोमोप्रोटीन हो गई। ये प्रोटीन कौन सी हुई? क्रोमोप्रोटीन के नाम से जाना जाता है। अब मुख्य रूप से देखिए, क्रोमोप्रोटीन के बाद मुख्य रूप से कौन सी प्रोटीन आती है? कर लीजिए याद अच्छे ढंग से। अब ग्लाइकोप्रोटीन, चलिए ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइको का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट, यानी जब कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन जुड़े हैं तब उसको मुख्य रूप से कहा जाता है ग्लाइकोप्रोटीन। तब उस प्रोटीन को क्या नाम दिया जाता है? ग्लाइकोप्रोटीन के नाम से जाना जाता है। किस प्रोटीन के नाम से जाना जाता है? ग्लाइकोप्रोटीन। यानी कि मुख्य रूप से इसमें एग्जांपल देखिए, एग्जाम्पल का ही तो मेन खेल है इसमें, विशेष तौर पर इस वजह से विशेष ध्यान रखना, एग्जाम्पल रट लेना, एग्जाम्पल का ही मेन खेल है बच्चों। हार्मोन्स, तो हार्मोन्स में मुख्य रूप से कौन कौन से हार्मोन्स आ जाएंगे ये थोड़ा सा ध्यान रखें। ब्रैकेट में लिखें FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन HCG। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से क्या है? ये आपके ग्लाइकोप्रोटीन नेचर के, किस नेचर के? ग्लाइकोप्रोटीन नेचर के। फिर आप ले लीजिए अगला एग्जांपल आ सकता है, ब्लड ग्रुप में जो प्रोटीन होती है एंटीजन्स, ब्लड ग्रुप निर्धारित करने के लिए एंटीजन जो आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर पाए जाते हैं वह ग्लाइकोप्रोटीन नेचर के ही होते हैं। किस नेचर के होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लोब्यूलिन इन प्रोटीन ब्लड, ग्लोब्यूलिन ऑफ ब्लड, ब्लड में जो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होती है वो मुख्य रूप से ग्लाइकोप्रोटीन नेचर की होती है। कौन से नेचर की होती है? ग्लाइकोप्रोटीन नेचर की ही होती है मुख्य रूप से। अब म्यूसिन, सलाइवा में जो म्यूसिन, इन सलाइवा, ठीक है, तो ये बहुत है। एग्जाम्पल को यहां मुख्य रूप से यदि चाहें तो सीरम एंटीजन, सीरम एंटीजन दिखाई दे रहा है तो ईटीसी यही की यही कर दूं मैं। तो ठीक है, तो ये मुख्य रूप से प्रोटीन हुई। ये प्रोटीन कौन सी हुई? ग्लाइकोप्रोटीन से। विशेष तौर पर मैं ये सारे के सारे नाम क्यों लिख रहा हूं आपके सामने? नहीं मैं बोलता चला जाता, कोई समस्या ही नहीं थी, बोलता चला जाता तो आपके सामने मैं देखता रहता भाई कि हाँ भाई बहुत अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो क्यों? क्योंकि आप इसको फोटो ले ले, स्क्रीनशॉट लेने, उसका सीधे सीधे कारण ये है क्या, आप सीधे सीधे मुख्य रूप से क्या रीजन है कि आप फोटो लेने के लिए, मैं बार बार क्यों कहता हूं स्क्रीनशॉट मुंह से निकल जाता, मुझे चक्कर क्या, मोबाइल के बारे में बहुत कम अनुभव है। स्क्रीनशॉट किसे कहते हैं, फोटो किसको कहते हैं, वीडियो क्या भाई, वीडियो बनना जाती है उसको वीडियो, फोटो ली जाती है जो फोटो, अब जो मोबाइल में चलती है उसको जो ले लेते हैं उसको स्क्रीनशॉट कहते हैं। तो मेरे मुंह से वो स्क्रीनशॉट ही निकल जाता है। ठीक है, फोटो लेना कहना चाहिए, सामने बैठे बच्चे हैं फोटो, और जो अदृश्य साथी उनके लिए मैं मुख्य रूप से स्क्रीनशॉट के लिए चर्चा करता हूं। तो ठीक है, तो ये ग्लाइकोप्रोटीन है। अब मुख्य रूप से इसके बाद जो ग्लाइकोप्रोटीन के बाद कौन सी प्रोटीन मुख्य रूप से आती है तो देख लीजिए, न्यूक्लियर प्रोटीन। न्यूक्लियर प्रोटीन मुख्य रूप से क्या है? डीएनए के साथ मतलब सॉरी डीएनए मतलब इस प्रकार की प्रोटीन जिसमें मुख्य रूप से डीएनए से मिलकर क्रोमोसोम्स का निर्माण करता है उसको मुख्य रूप से न्यूक्लियर प्रोटीन कहा जाता है। यानी हिस्टोन प्रोटीन जो है, क्या हिस्टोन प्रोटीन जो है वो इस प्रोटीन के रूप में जानी जाती है। तो क्या लिख दूं? एग्जाम्पल ही सीधे लिख देता हूं, हिस्टोन राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन, ETC। ठीक, तो ये मुख्य रूप से कौन सी हो गई प्रोटीन? ये। अब इसमें अब कौन सी बची? फॉस्फोप्रोटीन हो गई, मेटलोप्रोटीन हो गई, क्रोमोप्रोटीन हो गई और ग्लाइकोप्रोटीन हो गई, न्यूक्लियो, हाँ जी आइए चलिए, लिपोप्रोटीन। कौन सी प्रोटीन? लिपोप्रोटीन। विशेष तौर पर ध्यान रख लीजिए, लिपोप्रोटीन कौन सी प्रोटीन? ये लिपोप्रोटीन है, विशेष तौर पर ध्यान रखिए। तो लिपोप्रोटीन से क्या तात्पर्य है? यानी इस प्रकार की प्रोटीन
के साथ जब कोई लिपिड का ग्रुप जुड़ा हो, किसका ग्रुप जुड़ा हो, लिपिड का ग्रुप जुड़ा होता है, तब उसको मुख्य रूप से क्या कहा जाता है, लिपोप्रोटीन कहा जाता है। कौन सी प्रोटीन कहते हैं, लिपोप्रोटीन्स के नाम से जाना जाता है। एग्जाम्पल में लिख दीजिए, सेल मेम्ब्रेन व काइलोमाइक्रोन्स, कोमा लगा दिया, काइलोमाइक्रोन्स, LDL। अब चलिए इसके ऊपर कहानी। LDL का मतलब क्या होता है, क्या LDL का मतलब क्या होता है, लिख लीजिए, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, लिख लीजिए। चलिए अच्छा एक बार मैं लिख दूं, लो डेंसिटी, देखिए लो का मतलब हो गया लो, एल का मतलब लो, डी का मतलब डेंसिटी, और इस एल का मतलब मुख्य रूप से क्या होगा, कोई बताएगा, इस एल का मतलब क्या होगा, किसकी चर्चा कर रहे हैं, इसकी, तो लिपोप्रोटीन, क्या लिपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। प्रोटीन आर बैड कोलेस्ट्रॉल, आर LDL जो है वह मुख्य रूप से लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन के रूप में जानी जाती है। ये एक बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। ये कैसा होता है, एक बैड मुख्य रूप से कोलेस्ट्रॉल होता है। तो ये आपका एक एग्जांपल। फिर इसी में आपकी बुक्स में HDL लिखा होगा, तो यहां मैं बताना इसमें से चाहूंगा, इसको कहा जाता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन आर गुड कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से आपका क्या हो गया, लिपोप्रोटीन के बारे में चर्चा हो गई। किसके बारे में चर्चा हो गई, लिपोप्रोटीन के बारे में चर्चा हो गई। आप जब तक स्क्रीनशॉट लीजिए या फोटो खींच लीजिए सामने वाले। चलिए ले लिया। अब तीसरे नंबर की जो प्रोटीन आती है, देखिए 2 नंबर हो गए। फर्स्ट नंबर सिंपल प्रोटीन, सेकंड नंबर कॉन्जुगेटेड, यानी इस प्रोटीन के साथ अमीनो एसिड या प्रोटीन के साथ, सिंपल प्रोटीन के साथ मुख्य रूप से अदर ग्रुप जुड़ गया था, उसी को कह दिया गया था अपना कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। अब आता है तीसरा प्रोटीन, बिल्कुल सिंपल, डेराइव्ड प्रोटीन, लिख दीजिए। थर्ड जो नंबर आता है, रेड कलर से लिखूंगा मैं, अभी जगह है पर्याप्त। मैं एक्चुअली क्या करना चाह रहा हूं, मैं ये सोच रहा हूं कि ज्यादा वो ना करना पड़े, तो वहीं की वहीं मुख्य रूप से इस वजह से बच्चे कह रहे हो सर बहुत छोटा लिख रहे हैं, घना घना लिख दिया, कि इतना क्या करेंगे। डेराइव्ड प्रोटीन यानी कि इस प्रकार की प्रोटीन, इस प्रकार की प्रोटीन जो प्रोटीन के डीनेचुरेशन या डाइजेशन से प्राप्त होती है, उसे ही डेराइव्ड प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। क्लियर, इसका निर्माण प्रोटीन के मतलब क्लियर लिखा है कि डीनेचुरेशन के कारण, डीनेचुरेशन या डाइजेशन के कारण मुख्य रूप से होता है, उस प्रोटीन को क्या कहा जाता है, डेराइव्ड प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। तो इस डेराइव्ड प्रोटीन के एग्जाम्पल लिख लीजिए आप लोग, जगह है पर्याप्त। देखिए तो एग्जाम्पल आ जाइए, एग्जाम्पल लिखिए, प्रोटियोज, दूसरा पेप्टॉन्स, भैया बताते चलना कि दिखाई देना बंद हो गया क्या, पेप्टॉन्स थोड़ा सा क्या है, छोटा छोटा लिखना पड़ रहा है, पॉलीपेप्टाइड क्या, और फाइब्रिन और मायोसिन लिख जाएगा। ETC बहुत हो गया भाई। तो ये मुख्य रूप से आपकी कौन सी हो गई, डेराइव्ड प्रोटीन हुई। ये कौन सी प्रोटीन हुई, डेराइव्ड प्रोटीन होती है। अब आता है इसके बाद स्ट्रक्चर।
क्या आती है? प्रोटीन की स्ट्रक्चर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वार्टरली स्ट्रक्चर। क्या प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वार्टरली स्ट्रक्चर आती है। तो स्वाभाविक है कि मुख्य रूप से ये जो है, अब इसके बाद आप ये देखेंगे, जरा पहले आप फोटो जो कहना चाहे सामने बैठे वाले फोटो ले लें, और जो वीडियो से पढ़ रहे मेरे अदृश्य बच्चे जो हैं वह मुख्य रूप से स्क्रीनशॉट पहले इसका ले लीजिए। क्या ले लीजिए? स्क्रीनशॉट ले लें, तब काम चलेगा। ले लिया भाई? चलिए मिटा लो तो फिर। आहा, चलिए अब आता है स्ट्रक्चर। तो देखिए स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। तो देखिए फर्स्ट प्राइमरी स्ट्रक्चर। कौन सी? फर्स्ट क्या हो गया? प्राइमरी स्ट्रक्चर हो गया। सेकेंड सेकेंडरी, सेकेंड स्ट्रक्चर। चलिए मतलब साथ साथ बताता जाऊंगा। टर्सरी और क्वार्टरनरी 4 प्रकार की स्ट्रक्चर में पाया जाता है। किस प्रकार की पाया जाता है? 4 प्रकार की स्ट्रक्चर पाया जाता है। साथ ही साथ लिखता चलूंगा, क्या बात पहले लिखूं फिर बार बार। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर मुख्य रूप से क्या होती है, यानी कि इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर, क्या सीधी सीधी कहा है, इसमें अमीनो एसिड लाइनियर सीक्वेंस में पाए जाते। इसमें जो अमीनो एसिड्स जो होते हैं वह लाइनियर सीक्वेंस में, लाइनियर सीक्वेंस से, इसको मैं मिटा रहा हूं थोड़ा सा, अपन चर्चा से प्राइमरी स्ट्रक्चर पर कर रहे हैं। तो लाइनियर सीक्वेंस सीधे सीधे मुख्य रूप से ये क्या, तो ये मुख्य रूप से जो है ये क्या कहलाती है? प्राइमरी स्ट्रक्चर कहलाती है। क्या कहलाती है? प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में आप ये देख रहे हैं कि जो फर्स्ट जो क्या, जो फर्स्ट अमीनो एसिड होता है, तो ये फर्स्ट अमीनो एसिड, इसका जो एंड होगा वह फर्स्ट अमीनो एसिड एंड कहलाएगा। और मुख्य रूप से इस अमीनो एसिड को क्या कहा जाएगा? फर्स्ट अमीनो एसिड टर्मिनल एंड कहलाएंगे। तो फर्स्ट अमीनो एसिड टर्मिनल एंड, ठीक है। तो एंड को टर्मिनल, और यदि अमीनो एसिड को कहना है तो फर्स्ट टर्मिनल एंड टर्मिनल एंड क्या कहलाएगा? एंड टर्मिनल एंड कहलाता है। तो इसको यहां लिख दें, एन टर्मिनल एंड, इस वजह से ये कह दिया, ठीक है। तो ये देख लीजिए ये। अब यदि ग्रुप में अमीनो एसिड के रूप में करना है कॉल, तो क्या कह सकते हैं? एन टर्मिनल अमीनो एसिड। इसके लिए ये जब जिक्र किया जाएगा तो क्या किया जाएगा? सी टर्मिनल एंड, और अमीनो एसिड को क्या कहा जाएगा? सी टर्मिनल अमीनो एसिड कहा जाएगा। क्लियर? तो सबसे पहली बात तो मुख्य रूप से ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है। ये कौन सी स्ट्रक्चर है? प्राइमरी स्ट्रक्चर मुख्य रूप से होती है, यानी कि फर्स्ट अमीनो एसिड का एंड टर्मिनल एंड, और सेकेंड अमीनो एसिड का या लास्ट जो होता है वो सी टर्मिनल एंड कहलाते। तो ये आप ध्यान में रखना, बहुत ज्यादा नीट एग्जाम में 12th लेवल पर मुख्य रूप से क्या पूछे जाते हैं? ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू में मुख्य रूप से पूछे जा सकते हैं, या फिल इन दी ब्लैंक में मुख्य रूप से पूछे जा सकते हैं। तो इसकी जो स्ट्रक्चर यदि बताना चाहें आप सिंपली, तो ये देखिए, ये तो ये वाला जो एंड है, ये जो एंड है एंड टर्मिनल है, और ये वाला जो है वह है सी टर्मिनल। दिखाई दिया? सी नहीं दिखाई दे रहा, तो सी टर्मिनल, ठीक है। तो टर्मिनल। अब ये तो एंड के रूप में नाम दिए गए। ये किस रूप में नाम दिए गए? एंड के रूप में नाम दिए गए, श्रेय के रूप में। यदि कोई पूछ रहा है तो ये अमीनो एसिड कौन सा होगा? एन टर्मिनल अमीनो एसिड्स। और ये कौन सा होगा?
सी टर्मिनल अमीनो एसिड, लास्ट वाला हमेशा सी रहता है और प्रथम वाला हमेशा एन टर्मिनल अमीनो एसिड होता है। ये आप गांठ बांध लीजिए कि बार बार बताने की आवश्यकता ना पड़े, ठीक है। तो ये आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर हुआ। अब सेकेंडरी जो स्ट्रक्चर होती है, क्या सेकेंडरी स्ट्रक्चर, देखिए तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर, इसमें पीपीसी यानी पॉलीपेप्टाइड चेन, इसमें मुख्य रूप से पॉलीपेप्टाइड चेन जो होती है वो कई बार कॉइल्ड और फोल्ड रहती है। इसमें पॉलीपेप्टाइड चेन जो होती है वो कई बार अपने ऊपर मुख्य रूप से कॉइल्ड हो जाती है या फोल्ड हो जाती है, तो उसी को क्या कह दिया, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। उसी को मुख्य रूप से क्या नाम दे दिया गया, सेकेंडरी स्ट्रक्चर के नाम से मुख्य रूप से जाना जाता है। और ये जो फोल्ड रहते हैं, कई फोल्ड रहते हैं, तो वो किस कारण से, मुख्य रूप से इनके बीच में रेगुलर इंटरवल के बाद मुख्य रूप से हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा मुख्य रूप से ये जुड़े हुए रहते। ये विशेष आपको मुख्य रूप से ध्यान में रखे जाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, एल्फा हेलिक्स और बीटा मुख्य रूप से नाम से जाना जाता है। एल्फा हेलिक्स फर्स्ट होगा और बीटा प्लेट सेकंड होगा। क्या बीटा प्लेट सेकंड होगा। तो सबसे पहले आप देखते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में लिख दिए, इसमें पीपीसी कई बार कॉइल्ड ऑफ फोल्ड रहती है। अब देखिए पीपीसी का मैं आपसे फुल फॉर्म पूछा, क्वेश्चन फर्स्ट, पीपीसी की फुल फॉर्म, पीबी की फुल फॉर्म, पीपीबी की फुल फॉर्म, तीनों के आपके जवाब देने हैं मुझे, क्योंकि ये मैंने आपको शॉर्ट में फुल फॉर्म पहले बताई थी लिखकर भी, और फिर शॉर्ट में बता दी। मैं बार बार कहां तक लिखूंगा। इसमें पीपीसी कई फोल्ड या फोल्ड को एक ही बना रहने दे तो क्या काम चल जाएगा, फोल्ड, क्या फोल्ड या कॉइल्ड का मतलब एक ही तो होता है, फोल्ड कॉइल्ड। इसमें पीपीसी कई फोल्ड या कॉइल्ड पाए जाते, यानी कि पॉलीपेप्टाइड चेन में, इसमें पीपीसी में, यहां में शब्द से सही आ रहा है, कई फोल्ड या चेन मुख्य रूप से पाए जाते हैं। ये मुख्य रूप से जो कई फोल्ड और चेन बनाते हैं, ये रेगुलर इंटरवल के बाद इनके बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। कई जब चेन बनेंगी तो ये जुड़ेंगी कैसे, तो इस वजह से वहां उनको जोड़, पेप्टाइड बॉन्ड तो पाई जाता है, पेप्टाइड बॉन्ड अमीनो एसिड्स के बीच में है। पेप्टाइड बॉन्ड मुख्य रूप से जो पाया जा रहा है वो अमीनो एसिड्स के बीच में है, लेकिन ये अमीनो एसिड्स के बाद जो चेन बन गई तो ये भी एक दूसरे के ऊपर कॉइल रहते हैं, तो इनको जोड़ने के लिए जो बॉन्ड होता है वह मुख्य रूप से हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। वह बॉन्ड कौन सा कहलाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड मुख्य रूप से कहा जाता है। ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर दो प्रकार की होती है। तो पहले तो मुख्य रूप से आप ये लिख लीजिए, रेगुलर इंटरवल के बाद हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर दो प्रकार के होते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक एल्फा हेलिक्स, तो देखिए एल्फा हेलिक्स मुख्य रूप से कैसे होते हैं, ये सीधी सीधी कहा जाए ये राइट हैंडेड कॉइल्ड होती हैं। देखिए पहले लिख दूं, राइट हैंडेड कॉइल्ड होते हैं।
होते हैं यार, तो यार अपने आप भी कर सकते हो कि मैं ज्यादा परोस रहा हूँ तो तुम लोग अच्छे ध्यान ही नहीं देते हो कि सर बहुत ज्यादा लिख रहे हैं, तो हाथों में दर्द भी तो होने लगता है। ये राइट हैंडेड मुख्य रूप से कैसे होते, कॉइल होते, प्रत्येक 4 पेप्टाइड बॉन्ड, प्रत्येक 4 पेप्टाइड, अब मैंने पी भी वही लिखा है, विशेष ध्यान आ गया, प्रत्येक 4 पेप्टाइड बॉन्ड के बीच दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है क्या, के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड, विशेष तौर पर इसको अंडरलाइन कर लेना और ये भी अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। प्रत्येक पेप्टाइड बॉन्ड के बीच 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। तो ये मुख्य रूप से आपका क्या कहलाई, उदाहरण चलिए अभी मैं बोले देता हूं। क्रेटिन इन हेयर, मतलब बालों में जो क्रेटिन पाई जाती है, इन मैमल्स यानी मानव स्तनधारी, लिख दीजिए, अब मैं अंडरलाइन करने पर आ गया, देखिए क्रेटिन इन हेयर इन मैमल्स, स्तनधारियों के बालों में जो क्रेटिन होती है वो मुख्य रूप से अल्फा हेलिक्स टाइप की ही होती है। दूसरा ये अंडरलाइन करी, राइट हैंडेड कॉइल्ड होते हैं इनमें, और ये आपके बता चुका प्रत्येक पीबी के बीच, यानी पीबी का मतलब आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, बार बार मतलब मैं चलिए लिखे देता हूं, पीबी यानी पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड, पॉली, सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड, पॉलीपेप्टाइड नहीं, वो तो पीपी भी हो जाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड, क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड मुख्य रूप से। तो ये ध्यान रखिए प्रत्येक 4 पेप्टाइड बॉन्ड के बीच मुख्य रूप से हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। वो एग्जांपल में लिख दिया, क्रेटिन इन मैमल्स यानी स्तनधारियों के जो बाल होते हैं उनमें मुख्य रूप से जो प्रोटीन होती है वह कौन सी होती है, यही होती है। फिर ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन, क्या जब आपको मुख्य रूप से आप वो वाली वीडियोज देखेंगे कि स्टिल मसल्स की स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें मुख्य रूप से आपको ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन मिलेगी। कौन सी प्रोटीन मिलेगी, ट्रोपोमायोसिन। तो एग्जाम्पल में मैं यहां लिख दूं, मायोसिन और ट्रोपोमायोसिन, ईटीसी, ठीक है। तो ये मुख्य रूप से क्या हो गया आपके, कौन सा बॉन्ड हो गया, सॉरी ये तो आपको लिखा ही नहीं है, ये तो लिखना ही है, अल्फा हेलिक्स, ये फर्स्ट नंबर, ये अल्फा हेलिक्स, ये राइट अल्फा हेलिक्स की विशेषता, ये राइट हैंडेड कॉइल्ड होते। तो अब ये किस प्रकार से डायग्राम के द्वारा बता सकते हैं, तो ये देखिए सीधे सीधे ये ऐसे जाएगा, राइट हैंडेड चल रहा है, फिर यूं जाएगा, फिर यूं जाएगा, फिर यूं आएगा, फिर यूं। अब देखिए दूसरे को मतलब किस प्रकार से कराया जाएगा, ये यूं गया, तो ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन मुख्य रूप से किसकी है, अल्फा हेलिक्स की, राइट हैंडेड कंडीशन। तो ये ध्यान रखें जरा, ठीक है। तो यहां मैंने लिख दिया राइट हैंडेड, क्या लिख दिया, राइट हैंडेड मैंने मुख्य रूप से लिख दिया। तो एक चीज ये हुई। अब इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, लेना चाहे तो ले लिया होगा, चलिए कोई बात नहीं, अभी और भी थोड़ी सी जगह मुझे दिखाई दे रही, तो यहां दूसरा भी लिख दूं फिर कर लेना। तो देखिए ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर का फर्स्ट पॉइंट था। अब मुख्य रूप से इसका दूसरा पॉइंट आता है, तो वह पॉइंट कौन सा, बीटा प्लेटेड। तो ये बीटा प्लेटेड क्या होता है, तो ये देखिए कि इसमें फोल्ड होकर, इसमें फोल्ड होकर, फोल्ड या कॉइल्ड, इसमें फोल्ड या कॉइल्ड होकर
पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है। क्या इसमें कई बार फोल्ड हो जाते हैं, इस प्रकार से फोल्ड होते हैं जिसके कारण मुख्य रूप से क्या पीपीसी बनती है, यानी पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण होता है। और ये बीटा प्लेटेड शीट बनाते हैं। ये बीटा प्लेटेड शीट का निर्माण अभी मैं बताता हूं किस प्रकार से होती है। बीटा प्लेटेड शीट का निर्माण मुख्य रूप से करते हैं। तो देखिए किस प्रकार से इसमें मुख्य रूप से जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, इसमें पॉलीपेप्टाइड अरे पूरा लिख गया, शॉर्ट में लिखना था चेन, यानी पीपीसी पैरेलल और एंटी पैरेलल हो सकते हैं। विशेष ध्यान रखें, इसमें मुख्य रूप से जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है वह पैरेलल और एंटी पैरेलल मुख्य रूप से हो सकती है। तो ये आपको क्या करना है, ये ध्यान। अब एग्जांपल ले लीजिए, एग्जांपल में मैं मुख्य रूप से बता दूं, एग्जांपल में ले लीजिए केराटिन। पहले ऊपर क्या लिखा था, हेयर। केराटिन में मुख्य रूप से क्या लिखा था, हेयर। यहां मुख्य रूप से आप क्या लिख दोगे, केराटिन प्रोटीन इन स्किन। केराटिन प्रोटीन इन स्किन। विशेष ध्यान रखना, अल्फा हेलिक्स वाली है वो मैमल्स के बालों में पाई जाती है, और ये बीटा प्लेटेड जो प्रोटीन है वह मुख्य रूप से किसमें पाई जाती है, स्किन में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, स्किन में पाई जाती है। फिर लिख दीजिए सिल्क प्रोटीन में आ जाओ, एग्जाम्पल फाइब्रोइन। कौन सी प्रोटीन, फाइब्रोन। ये विथ एंटी पैरेलल है, विथ पैरेलल। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से आपके क्या निर्माण से काम चल जाएगा। निर्माण करते इससे आप समझ जाएंगे। ठीक है ना, बच्चे बहुत अच्छे हैं कि समझ लेते। अब देखिए इनको चित्र के माध्यम से कैसे, जो मैंने बातें लिखी ना, इसमें फोल्ड या कॉइल्ड होकर पीपीसी बनती है, यानी कि पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है। तो पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है, तो पहले आपका देखिए किस प्रकार से फोल्ड हो रहा है। तो देखिए ये चेन इस प्रकार से गई, तो ये वाला जो है वह एन है, और यहां ये आई, ये दिखाई दे रहा है ना, ये मुख्य रूप से कौन सा है, सी। ये कौन सा कहलाएगा, सी कहलाएगा। फिर ये इस प्रकार से जा रही है, ये यूं गई, फिर ये यूं आई, फिर यहां से ये ऐसे जा रही है, क्या ये इस प्रकार से जा रही है, इस प्रकार से ये यूं गई, ये यूं जा रही है, फिर ये यूं आई, फिर ये यूं गई, फिर ये। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से ये जो है फोल्ड बनाती है, क्या, पीपीसी। और वास्तविक तौर पर मुख्य रूप से ये जो है वह हाइड्रोजन बॉन्ड, देखिए क्लियर लिखा है इसमें, पीपीसी कई फोल्ड कॉइल बनाते हैं, रेगुलर इंटरवल के बाद हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं, यानी रेगुलर मतलब इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन मुख्य रूप से अब जिक्र आया, तो ये तो कॉइल्ड और फोल्ड होकर मुख्य रूप से पीपीसी बन गई। अब बीटा प्लेटेड शीट किस प्रकार से बनती है, इसमें मुख्य रूप से किस प्रकार से शो कर सकते हैं। तो ये देखिए ब्लू कलर से अब बना रहा हूं, थोड़ा सा दूरियां करने के लिए। दिखाई देगा, देखिए सही चल रहा है, दिखाई दे रहा है ना बच्चों। देखिए तो
इस प्रकार से ये अमीनो एसिड्स रहते हैं। ये कॉइल्ड बना रहे हैं, ये सीड बन रही है, ये जो है ये इस प्रकार से ये सीट बन गई। ये जो ब्लैक में डाइट कर रहा हूं ये 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 एक तो इस रूप में मुख्य रूप से बताया जा सकता है, या फिर दूसरे रूप में बताना है तो सीधे सीधे मुख्य रूप से क्या कर दूं, ये देखिए ये यहां इस प्रकार से ये इस प्रकार से। देखिए अब इतना ही बना सकता हूं मैं, ज्यादा नहीं बना सकता क्योंकि दिखना बंद हो जाएगा, क्या दिखना बंद हो जाएगा इस वजह से। तो ये जो है, ये जो कंडीशन ये जो बन रही है, ये क्या बन रहा है, बीटा प्लेटेड सीट बन रही है, ये बीटा प्लेटेड सीट बन गई। तो इस वजह से मुख्य रूप से क्या कह दिया इसको, ये बीटा प्लेटेड सेट का निर्माण मुख्य रूप से करते हो, उसी आधार पर नाम दे दिया बीटा प्लेटेड। पहला फर्स्ट नाम था अल्फा हेलिक्स, यानी कुंडल बनते थे इसमें मुख्य रूप से। तो ये कंडीशन मुख्य रूप से क्या रहती है, ये। तीसरा चित्र के माध्यम से यदि समझाना चाहें आप और हम लोग, तो किस प्रकार से बता सकते हैं कि आ सकता है डायग्राम। देखिए ये एक इस प्रकार से ले लें, दूसरी साइड में इस प्रकार से ले लें, फिर तीसरी साइड में ये इस प्रकार से कंडीशन करें। देखिए तो सीधे सीधे गई ये ठीक है। तो इसको थोड़ा सा, ये आपके एनसीईआरटी बुक में इस प्रकार से मुख्य रूप से दर्शाए गए हैं, सीधे सीधे एनसीईआरटी बुक में सीधे सीधे मुख्य रूप से ये दर्शाए गए हैं। तो ये जो प्रोटीन है ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बीटा प्लेटेड प्रोटीन है। तो अब ले लीजिए इसका क्या, तीसरा यहां दिखाई नहीं दे रहा है, ये तीसरा जैसे ऊपर बनाया हुआ है बिल्कुल ऐसे के ऐसा मुख्य रूप से नीचे बनाया हुआ है। तो इसका सीधे सीधे फोटो या स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ले लीजिए। चलिए अब इसके बाद प्राइमरी सेकेंडरी हो गई, ले लिया होगा मेरी समझ से स्क्रीनशॉट। अब आता टर्सरी, कौन सा, देखिए अब तो बिल्कुल सिंपल है, कहीं कोई समस्या नहीं है। थर्ड नंबर टर्सरी स्ट्रक्चर। देखिए तो टर्सरी स्ट्रक्चर में मुख्य रूप से क्या बताया जाता है, ये जो खोखली ऊन का जो बॉल होता है, जो ऊन जो रहती है, ऊन देखा होगा बिखरी हुई डली हुई, तो ऊन को इस प्रकार से बॉल बना देते हैं, ये बॉल बनाते जाते हैं इस प्रकार से। तो वह जो स्ट्रक्चर होती है वह टर्सरी की होती है, वह किसकी होती है, टर्सरी की होती है। तो लिख सकते हैं यह खोखली ऊन के बॉल के समान होती है, लिख दीजिए ये खोखली ऊन मतलब वूलन की गेंद के समान। देखा होगा एक धागे को मुख्य रूप से कई बार लपेटते चले जाते हैं, कई बार मुख्य रूप से फोल्ड करते चले जाते हैं कि नीचे चले जाते, तो वही है। ये विभिन्न बॉन्ड के द्वारा स्टेबलाइज्ड रहते हैं। ये जो श्रृंखला है कि विभिन्न, लिख दूं क्या, ये विभिन्न बॉन्ड के द्वारा स्टेबलाइज्ड। अब भैया ये कौन से बॉन्ड आ गए, पहले आप सुन रहे थे इसमें पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड तो अमीनो एसिड्स के बीच में पाए जाते थे, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड के बीच में आपने बता दिया हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ऐसे कई बॉन्ड जो होंगे
क्या, जैसे डाइसल्फाइड बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड है, क्या डाइसल्फाइड बॉन्ड है, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड है, और आयोनिक बॉन्ड जो है वह मुख्य रूप से ये विभिन्न जो बॉन्ड के द्वारा स्टेबलाइज होते, तो वही है, लिख दें कौन कौन से बॉन्ड, डाई सल्फाइड बॉन्ड, ठीक है, डाई सल्फाइड बॉन्ड लिख दिया, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, फिर आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। तो ये बॉन्ड मुख्य रूप से इनके बीच द्वारा ये स्टेबलाइज्ड रहते हैं, कौन सी, टर्सरी स्ट्रक्चर, टर्सरी, विशेष ध्यान रख लें, टर्सरी स्ट्रक्चर के बीच में 3 बॉन्ड पाए जाते हैं। डाइसल्फाइड बॉन्ड मतलब कई बॉन्ड, मतलब बोल दिए 3 तो छोड़ो, कई बॉन्ड, मेनी बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन टर्सरी स्ट्रक्चर, डाइसल्फाइड है, हाइड्रोफोबिक है, और आपका कौन सा, आयोनिक बॉन्ड मुख्य रूप से पाया जाता है। क्लियर। इनका बायोलॉजिकल एक्टिविटीज के लिए बहुत आवश्यक है। ये जो टर्सरी जो प्रोटीन होती है बायोलॉजिकल एक्टिविटीज के लिए, क्या, ये बायोलॉजिकल एक्टिविटीज के लिए आवश्यक होती है। क्लियर। ये काय के लिए, बायोलॉजिकल जो एक्टिविटीज होती है बॉडी में, उनके लिए मुख्य रूप से ये प्रोटीन बहुत आवश्यक है। क्या डायग्राम बनाने की आवश्यकता है? भाई ऊन का गुल्ला तो सभी ने देखा है, ऊन का जो गुल्ला है वो मुख्य रूप से सभी ने देखा है कि नहीं देखा है? तो देखिए, देखिए तो यहां से ये आपकी एंट्री हुई एन, और ये आया ये सी टर्म। तो देखिए किस प्रकार से मुख्य रूप से ये मोमेंट्स इसके ऊपर होता है, ये यू सीधे सीधे बिल्कुल उसी दिशा में आप चलते चलिए, आपको कहीं भी नहीं जाना है, कहीं भी नहीं जाना है, ये विशेष तौर पर ध्यान रखना। तो ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन मुख्य रूप से किसकी होती है? टर्सरी स्ट्रक्चर की होती है। बहुत सारे फोल्ड मुख्य रूप से इसके बीच में लगे रहते हैं, जो कई बॉन्ड के द्वारा मुख्य रूप से जुड़े हुए होते हैं, कई बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। तो अब ये आती है, अब चौथा नंबर जो है, फोर्थ नंबर, क्या, तो फोर्थ नंबर में मुख्य रूप से कौन सी? क्वाटरनरी। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो देखिए क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में अब थोड़ा सा मैं इसको पहले मिटाल दूं। देखिए इसमें क्या बताया जाता है, कई, ये अभी तक क्या पॉलीपेप्टाइड चेन ही हो रही थी, इसमें कई पॉलीपेप्टाइड चेन, क्या, कई पॉलीपेप्टाइड चेन मिलकर ये संरचना बनाती है। तो लिख दूं, कई पेप्टाइड चेन मिलकर इस संरचना का निर्माण करते हैं। उदाहरण हीमोग्लोबिन। तो आपको पता है हीमोग्लोबिन में, हीमोग्लोबिन में 4 पीपीसी पाई जाती हैं। क्या, 4 पीपीसी पाई जाती है, पॉलीपेप्टाइड चेन पाई जाती है। कितनी होती है? 4 होती है, जिसमें 2 अल्फा पीपीसी और 2 बीटा पीपीसी होती हैं, यानी 2 अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन
और 2 बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। कितनी होती है? 2 अल्फा और 2 बीटा। ये जो दोनों एक और एक अल्फा है, ये एक अल्फा है, तो ये दोनों आइडेंटिकल होती हैं, एक दूसरे से आइडेंटिकल होती हैं। इसी प्रकार से मुख्य रूप से इसकी एक बीटा, ये बीटा, तो ये भी मुख्य रूप से आपस में आइडेंटिकल होते हैं। तो ये मुख्य रूप से जो चेन है ये क्या कहलाती है? क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर कौन सी कहलाती है? क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर कहलाती है। अब क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर के लिए चलिए कई पॉलीपेप्टाइड चेन आपको एक साथ मुख्य रूप से दर्शानी पड़ेंगी। क्या? कई पॉलीपेप्टाइड चेन आपको एक साथ मुख्य रूप से दर्शानी पड़ेगी। तो ये जो कंडीशन होती है, यही कंडीशन आपके ये, तो ये क्वार्टरनरी चेन है जो ये, ठीक है। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से आपकी क्या हो गई? क्वार्टर। ये आपके एनसीईआरटी बुक्स में मुख्य रूप से दी हुई है ये सारी चीजें, उसी आधार पर मैं मुख्य रूप से क्लियर कर रहा हूं, ठीक है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? अब आपके आते हैं, मैं अब एंड करने जा रहा हूं, बस थोड़ा सा सुन लीजिए और अब इसके फंक्शन बता दीजिए। फंक्शन ऑफ प्रोटीन, बिल्कुल जल्दी जल्दी बता दीजिए, फास्ट, क्विक, हरी अप। क्या फंक्शन होते हैं? ग्रोथ, मतलब आपके ग्रोथ के लिए सेल एंड टिश्यू का फॉर्मेशन, काय के लिए करते? फॉर्मेशन फॉर ग्रोथ, यानी कि वृद्धि के लिए मुख्य रूप से कोशिका व ऊतक का निर्माण करते हैं। वृद्धि के लिए ऊतक व कोशिका का मुख्य रूप से ये निर्माण करते हैं। नंबर 2, रिपेयरिंग ऑफ टिश्यू, यानी ऊतक की मरम्मत करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? ऊतक की मरम्मत मुख्य रूप से करते हैं। तीसरा आप बता सकते हैं मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, मसल पेशीय संकुचन, इन्हीं प्रोटीन्स के द्वारा मुख्य रूप से होता है। पेशी संकुचन इन्हीं प्रोटीन के द्वारा मुख्य रूप से होता है। फिर आप बता सकते हैं हार्मोन्स, जैसे इंसुलिन, ब्रैकेट में लिख दिया, के निर्माण में हेल्प करते हैं यही प्रोटीन। फिर एंजाइम, दिखाई दे रहा है ना बच्चों? एंजाइम के निर्माण में हेल्प। तो ये आपके मुख्य रूप से बता दिया गया कि इसके फंक्शन है क्या। यदि ये प्रोटीन के एक सिंपल ही फंक्शन बताया गया, ये क्या? प्रोटीन के सिंपल ही फंक्शन के रिपेयरिंग का कार्य करते हैं, मसल कॉन्स्ट्रिक्शन का कार्य करते हैं, पेशी हार्मोन्स जैसे इंसुलिन के निर्माण का, एंजाइम, सारे एंजाइम जो है वह प्रोटीन के बने होते हैं। सभी एंजाइम मुख्य रूप से काय के बने होते हैं? प्रोटीन्स के बने होते हैं। लेकिन सभी प्रोटीन्स एंजाइम नहीं, सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते। जब एंजाइम आएगा तो फिर से मैं इस शब्दों को दोहराऊंगा, ठीक है। तो अब जैसे प्रोटीन के नाम से मुख्य रूप से लिख दूं तो यहां प्रोटीन लिखिए, कौन सी प्रोटीन है, और यहां मुख्य रूप से इनके फंक्शन लिख डालिए, क्या फंक्शन करते हैं, कौन कौन से। तो देखिए
प्रोटीन पहले लिख दूं, कोलेजन, ट्रिप्सिन, इंसुलिन, एंटीबॉडी, बहुत है, 2-4 बहुत है, काम चल जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए, तो कोलेजन जो प्रोटीन है इंटरसेलुलर ग्राउंड को बनाते, इंटर सेलुलर ग्राउंड। विशेष तौर पर यह ध्यान रखें कि ये वाली जो प्रोटीन है, ये आपको ध्यान रखना है, एनिमल में सबसे ज्यादा मिलती है। क्या? ये एनिमल में सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो ये नीचे ले आए, कोई दिक्कत नहीं है, अपने हाथ से ही तो लिखना मिटाना है। तो ये हो गया पहला, ठीक है। फिर आपका दूसरा मतलब, अभी मैंने कौन सा लिखा था? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन प्रोटीन डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम होता है, तो यहां एंजाइम कर दिया। इंसुलिन हार्मोन्स होता है, वो कर दिया। फिर एंटीबॉडी, एंटीबॉडी क्या कार्य करते हैं? जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं उनसे सुरक्षा करने का कार्य करते हैं, या फॉरेन पार्टिकल को मार गिराने, लड़ाई करके मार गिराने का कार्य करते हैं। तो मैंने क्या लिख दिया? एंटीबॉडी सुरक्षा या लड़ाई करके, बात सीधे कर दो, सुरक्षा या लड़ाई फॉरेन पार्टिकल्स के बाद करके मुख्य रूप से बॉडी की हेल्प करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो ये मुख्य रूप से आपका क्या है, पूरा का पूरा प्रोटीन के बारे में इतना पढ़ना था आपको। तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लीजिए सभी फोटो।